नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश के जो मौजूदा सर्वे सर्वा हैं मोहम्मद यूनुस, उनके हाथ पांव फूल गए हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का एक्शन लेंगे। वो ये मानकर चल रहे थे कि पीएम जो है वो खामोश ही रहेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया भी नहीं, वो खामोश रहे। और उसके बाद जो घटा, उसने बांग्लादेश के पावर कॉरिडोर में हलचल बढ़ा दी है। हालात ये है कि जो बांग्लादेश आर्मी के सेना प्रमुख हैं वो जा रहे थे सऊदी अरब, उनको अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। यही नहीं, आनन फानन में मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के मुखिया को बुलाना पड़ गया और उन्हें अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया। सवाल यह है कि आखिर पीएम ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यूनुस सरकार जो है वो सदमे में चली गई और उसको आनन फानन अपनी तीनों सेनाओं के मुखिया को बुलाकर बात करनी पड़ गई। तो जाहिर सी बात है कि पीएम ने कुछ तो ऐसा किया है। क्या किया है उसी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं और शुरुआत शेख हसीना के इंटरव्यू से करते हैं। ये इतनी बड़ी घटना है जिसने बांग्लादेश के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। खास तौर से मोहम्मद यूनुस थर थर कांप रहे हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? असल में यूनुस ये चाहते थे कि शेख हसीना मीडिया से बात ना करे और इस बाबत बैंकॉक में जब एक समिट में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई तो वहां उन्होंने पीएम से कहा कि आप एक काम करिए कि शेख हसीना का कोई इंटरव्यू मत होने दीजिएगा। पीएम ने कहा कि यह सोशल मीडिया का दौर है, हम कैसे किसी को चुप करा सकते हैं। अब पहला सवाल तो यह उठता है कि यूनुस सरकार क्यों चाहती थी कि शेख हसीना का साक्षात्कार ना हो? वो इसलिए चूंकि यूनुस सरकार की हिपोक्रेसी सामने आ जाती। अब वो जो है वो इंटरव्यू हुआ। वो इंटरव्यू ऐसे समय में हुआ जब बांग्लादेश में शेख हसीना पर चल रहे मामले का फैसला आने वाला था। यानी जाहिर सी बात है कि जो सरकार है वो कैसे बनी है ये किसी से छिपा नहीं है और एक चुनी हुई सरकार को कैसे हटाया गया है ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो आप अपने हिसाब से आरोप लगाएंगे और अपराधी घोषित करेंगे। तो शेख हसीना, उनकी पार्टी अवामी लीग, उसका क्या वर्जन है ये किसी को पता नहीं चलेगा। अब ये जो साक्षात्कार हुआ, इस साक्षात्कार ने दुनिया के सामने बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो रख दिया। क्योंकि अब निर्वासित प्रधानमंत्री एक तरह से कहा जाए वो बता रही हैं कि क्या हुआ और उन्होंने दो टूक कहा कि हमने कोई गलती नहीं की और हम किसी चीज के लिए माफी नहीं मांगने वाले। इसने दरअसल दो चीजें स्पष्ट कर दी। पहला ये कि ये जो साक्षात्कार हुआ, ये साक्षात्कार बिना भारत सरकार की मर्जी के नहीं हो सकता है। चूंकि शेख हसीना हिंदुस्तान में है, वो उन्होंने बाकायदे इंटरव्यू में कहा, वो उनकी जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो जाहिर सी बात है कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। यानी आप एक तरह से कहें कि फॉरेन अफेयर और गृह मंत्रालय मिलजुल कर जो है उनकी सुरक्षा की बंदोबस्त किया गया है। अब अगर उनसे कोई साक्षात्कार चाहता है, भले ही वो रिटर्न हुआ हो, मेल के जरिए हुआ है, लेकिन स्वाभाविक है कि उसके लिए भारत सरकार की अनुमति जरूरी है। यानी भारत सरकार ने ये इंटरव्यू एक तरह से कहा जाए कि होने दिया, क्योंकि सुरक्षा का मामला है शेख हसीना के। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि भारत सरकार ये चाहती है कि जो चुनाव हो, ये इस इंटरव्यू से निकल कर आता है कि ये जो चुनाव हो उस चुनाव में आवामी लीग की भी भूमिका हो। क्योंकि आपने तो एक तरह से कहें कि बैन कर रखा है कि वो तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। अब ये जो घटना है ये बहुत बड़ी घटना है।
देखिए, भारत ये कह ही नहीं रहा है कि हम उनकी चुनावी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। अगर भारत को उनकी चुनावी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप करना होता तो जब शेख हसीना का तख्ता पलट होना था उसी समय भारत हस्तक्षेप करता, लेकिन भारत इस सब में भरोसा नहीं रखता है। वो ये चाहता है कि वहां की जो आवाम है वो तय करे कि उसके लिए क्या सही है, मोहम्मद यूनुस या आप ये कहें कि CIA और अमेरिका के द्वारा बैठाई गई सरकार या फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनी हुई सरकार। तो इसलिए भारत तो उसमें कोई भरोसा नहीं रखता है कि हम कहीं हस्तक्षेप करें। मगर शेख हसीना का जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू ने यूनुस सरकार की समस्या बढ़ा दी है, क्योंकि अब जो एक माहौल वहां पर शेख हसीना के खिलाफ बनाया जाना था वो तो दरअसल बनना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी बात अब बाहर आ गई है। एक चीज हुआ जो ये बड़ी घटना है। दूसरा क्या हुआ कि जिस तरह से यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बनने के लिए आतुर है, उस पर भारत सरकार की तरफ से दो टूक बता दिया गया है कि ये सब उछल कूद अगर आप करिएगा तो फिर इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। बड़ी चीज यह है कि यहां सिर्फ कहा नहीं गया बल्कि भारत सरकार अब एक्शन में आ गई। और एक्शन में कैसे आ गई? एक्शन में यूं आ गई कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की सीमा है, जहां पर बांग्लादेश अपने विदेशी मित्रों के साथ मिलकर कुछ कुछ करना चाहता है, वहां सीधे तौर पर इनकी जो कुदृष्टि है उसका ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और आदेश दे दिया कि ऐसा है, जब यहां पाकिस्तान को सबक सिखा ही रहे हैं तो थोड़ा जो है हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो सीमा है उस सीमा पर भी कुछ कुछ जो है वो सैन्य अभ्यास होना चाहिए। और उस सैन्य अभ्यास ने होश उड़ा दिए किसके? यूनुस सरकार के। क्योंकि उनको तो लग रहा था कि चाल हम ही चल रहे हैं, पर उनको अंदाजा नहीं था कि PM बिना कुछ बोले इतना बड़ा प्रहार कर देंगे और जो ईस्टर्न कमांड है उसको एक्टिवेट कर देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत ने जो फैसला लिया, ये देखिए ये फैसला अचानक लिया गया। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के भीतर कुछ तो घट रहा है। वो क्या घट रहा है जब आप जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। यूनुस को लगा था कि भारत को इसका अंदाजा ही नहीं होगा। देखिए हो क्या रहा है कि यूनुस जो है, यूनुस की सरकार वो दूसरों पर आरोप लगा रही है ना कि यानी बाहरी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि चुनाव हो बांग्लादेश में। दरअसल मामला यह है ही नहीं है। मामला यह है कि खुद वो लोग चाहते हैं कि चुनाव ना हो, चूंकि चुनाव जब होगा तो ये संभावना पूरी लग रही है कि आवामी लीग जो है अपने आवामी लीग को बैन कर रखा है। कोई बात नहीं, वो दूसरे नाम से पार्टी बनाकर मैदान में उतर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो वहां परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में, उस परिस्थिति में कुल मिलाकर सरकार अगर चुनाव होता है तो ये माना जा रहा है कि संभावना यही है कि जो भी पार्टी होगी शेख हसीना की या जिसका भी समर्थन कर देंगी सरकार उसी की बनेगी। यूनुस सोच रहे हैं कि वही कंटिन्यू करें अपना इधर उधर करके। तो अब कंटिन्यू तो चुनाव जीतकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में उस तरह की परिस्थितियां यूनुस के लिए नहीं है। पिछले 1-1.5 साल में वहां की जनता समझ गई कि यूनुस क्या कर रहे हैं और किस ढर्रे पर बांग्लादेश को लेकर जा रहे हैं। तो अब उन्हीं की यह मंशा है कि दो चीजें हो। एक तो ये कि भारत विरोधी सेंटिमेंट जो है वो बांग्लादेश में पैदा हो। दूसरा वो क्या चाह रहे हैं कि चुनाव ना हो। इसीलिए जो ढाका वाला मामला है, ढाका एयरपोर्ट वाला, वो कोई बड़ी बात नहीं कि इन्होंने ही कराया हो। लेकिन चर्चा इस बात की है कि ये जो ISI वहां एक्टिव हुई है, उसका सेल वहां खोला जा रहा है, वो दरअसल सेल यूं ही नहीं खोला जा रहा है। वो सेल एक तरह से कहा जाए तो सभी जान रहे हैं कि भारत को परेशान करना उनका इरादा है, और ऐसा वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनके आका जो हैं अमरीकी वो चाहते हैं। अब ये लोग क्यों चाहते हैं ऐसा? ये लोग ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि बांग्लादेश में पिट्ठू सरकार ही बनी रहे। अब पिट्ठू सरकार तभी बनी रह पाएगी जब वहां पर
किसी तरीके से चुनाव पोस्टपोन्ड हो। और चुनाव पोस्टपोन्ड कब होगा? जब जो ढाका जैसी घटना है वो घटना हो। तो यानी आईएसआई कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ इस तरह की घटना करेगी और उसका जो है फिर सारा इंजाम जो है वो आप डाल दीजिए भारत के ऊपर। तो इससे एक तीर से दो निशाना होगा। पहला तो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पोस्टपोन्ड होगी और किसी भी परिस्थिति में चुनाव, आप एक तरह से कहें कि चुनाव में अगर शेख हसीना समर्थित या शेख हसीना कि किसी भी स्थिति में जो वापसी वाला मसला है वो उसकी संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि चुनाव होगा ही नहीं। कह दिया जाएगा कि भाई इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति है कि हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। दूसरा, भारत विरोधी जो सेंटिमेंट चाहते हैं वो पैदा हो जाएगा। तो खैर ये दोनों तो एक मसला अलग है कि आप भारत विरोधी सेंटिमेंट पैदा करें तो उससे भारत को क्या लेना देना है। असली मसला ये है कि ये जो आप आईएसआई को अपनी गोद में बिठाएंगे ये भारत को किसी भी तरीके से सुहा नहीं रहा है। और दूसरा, जो कट्टरपंथी वहां टहल रहे हैं, जो आप न्योता दे रहे हैं। और तीसरा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक की बात हो रही है और आप ग्रेटर बांग्लादेश की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा क्या कर रहे हैं आप? मैप साझा कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं उसने एक तरह से कहा जाए कि भारत को ये करने के लिए मजबूर कर दिया कि साहब अब ऐसे बात बनेगी नहीं, ये यूनुस सरकार मानने वाली नहीं है। तो इसलिए न सिर्फ आप एक तरह से कहें कि सेनाओं को उतार दिया गया, बल्कि शेख हसीना का साक्षात्कार भी बाहर आ गया। अब ये सारी चीजें मिलकर यूनुस सरकार के लिए सरदर्द बन गई और इसीलिए उन्होंने सेनाओं के प्रमुख को बुलाकर डाल दिया कि भैया अब जो है आप लोग कहीं हिलिएगा नहीं, यहीं रहिए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए।